हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान की ऑफिशियल आंसर की आ गई है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जीएस का क्वेश्चन हम लोग मिलान कर चुके हैं। आज सिविक्स का सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, कार्ल पॉपर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, पंचायतों की अवधि 243 एम। क्वेश्चन नंबर 3, द वेब ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, आर.एम. मैकाइवर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, भाग 9। क्वेश्चन नंबर 5, किसने संप्रभुता को नागरिकों और प्रजाजनों पर प्रयुक्त की जाने वाली वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं होती के रूप में परिभाषित किया है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ज्ञ बोधा ने। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी की मूलतः गुजराती में लिखी गई आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग को निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी में अनुवादित किया? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, महादेव देसाई ने। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, परमाणु हथियारों का प्रथम प्रयोग नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की केंद्र विषय सूची का भाग नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, पथकर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो मध्य प्रदेश, इसमें विधानसभा में सदस्यों की संख्या बतानी है। तो मध्य प्रदेश में 230 सदस्य हैं, राजस्थान में 200, तेलंगाना में 119, बिहार में 243। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी कृत जेएस मिल की नहीं है? तो ऑप्शन बी सही है, अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, उन्होंने अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए एम.के. गांधी की भूमिका की सराहना की। तो ये ऑप्शन बी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर का कर्तव्य है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा कि इतिहास में कोई भी वास्तविक परिवर्तन चर्चा से कभी हासिल नहीं हुआ, युद्ध ही एकमात्र विकल्प है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दी गई संसदीय समितियों की सूची में से कौन सी अस्थायी समिति नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, विशेषाधिकार समिति अस्थायी समिति नहीं, जबकि तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑप्शन ए सही है, मैकाइवर का है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, शक्ति का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, पुस्तक न्याय का सिद्धांत लिखा है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जॉन रॉल्स ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रपति ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी? तो ऑप्शन सी सही है, फखरुद्दीन अली अहमद ने। क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष में सिक्किम भारत का अंग बना? इसमें ऑप्शन ए सही है, 1975 में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसमें संघात्मक शासन नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 22, रूस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा है। दूसरा, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। तो इसमें ए सही है, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, बेंथम। क्वेश्चन नंबर 24, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन डी सही है, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान राजनीतिक संस्थाओं की मौलिक प्रणाली है, यह कथन किसका है?
तो ये ऑप्शन बी सही है, फाइनर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में द्विसदनवाद एक आवश्यक विशेषता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, संघात्मक सरकार में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें भाग 21 पंचायत ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, हॉब्स ने किस पुस्तक में सामाजिक समझौता संबंधी अपने विचार व्यक्त किए हैं? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, लेवियाथन में व्यक्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, किसने कहा था दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य हैं? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, फाइनर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 31, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इसमें ऑप्शन सी सही है, मॉन्टेस्क्यू ने। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया वर्णित है? तो इसमें ऑप्शन बी सही, अनुच्छेद 54 में। क्वेश्चन नंबर 34, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं? तो ऑप्शन सी सही है, लास्की। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन सी सही, आयरलैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन 1955 में गठित प्रथम आधिकारिक भाषा समिति के अध्यक्ष थे? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, बीजी खेर। ऑप्शन ए सही है, बीजी खेर। क्वेश्चन नंबर 37, द मॉडर्न स्टेट के लेखक हैं? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मैकाइवर। क्वेश्चन नंबर 38, ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसमें ऑप्शन सी सही है, ग्रोसियस। क्वेश्चन नंबर 39, सुख दुख गणना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन डी सही है, इसमें जेरेमी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, समिति नहीं है, जबकि धर्म, रीति रिवाज और कानून टीका ये कानून का स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द्विसदनात्मक विधायिका वाले राज्य हैं? तो इसमें 1, 2, 3, 4 सभी हैं, सब जगह द्विसदनात्मक विधायिका पाई जाती है। बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 42, टू ट्रेटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक हैं? ऑप्शन डी सही है, लॉक। क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति किसकी विचारधारा से निर्देशित था? तो ऑप्शन ए सही है, गुटनिरपेक्षता की। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, यूएसए का संविधान। क्वेश्चन नंबर 45, अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई के लिए अदालत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 46, किसने कहा था दैवीय अधिकार, सामंती अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, संविधात्मक अधिकार और संवैधानिक अधिकार समान रूप से बकवास और निरर्थक हैं? तो ये ऑप्शन ए सही है, बेंथम ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 47, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही है, रूसो से। क्वेश्चन नंबर 48, किसने कहा था राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के अधिकार का दावा करता है? तो ये ऑप्शन सी सही है, मैक्स वेबर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 49, पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? तो ऑप्शन डी सही है, 1954 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, जनता पार्टी की सरकार में भारत के विदेश मंत्री कौन थे? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से क्या कौटिल्य की षड्गुण नीति में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, मैत्री। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को पूरे देश या किसी भाग में क्रियान्वित करने के लिए कोई कानून बनाने की शक्ति है? तो ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 253। क्वेश्चन नंबर 53, किसका कथन है राज व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? तो ऑप्शन सी सही है, प्लेटो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 54, किशनगंगा परियोजना पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? तो ऑप्शन बी सही है, पाकिस्तान के साथ है। क्वेश्चन नंबर 55, एक राज्य इतिहास की उत्पत्ति है, यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? इसमें ऑप्शन डी सही, विकासवादी सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 56, किसने कहा कि मैं अपने धर्म की कसम खाता हूँ, मैं उसके लिए मरूंगा, लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत मामला है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, महात्मा गांधी जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 57,
आलिखित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 58, गांधी जी ने निम्न में से किस पुस्तक में आधुनिक सभ्यता की आलोचना की है? तो ऑप्शन डी सही है, हिंद स्वराज में। क्वेश्चन नंबर 59, किसने उपयोगितावादी दर्शन को सुकर दर्शन का नाम दिया है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, थॉमस कार्लाइल ने। क्वेश्चन नंबर 60, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? तो इसमें ऑप्शन ए सही, इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। तो सिविक्स के 60 क्वेश्चन का आज हम लोगों ने मिलान किया ऑफिशियल आंसर की से। थैंक यू।